क्योंकि पिछड़े हैं तो चिल्लाते रहते, इन पे ध्यान मत दो। उनको 2 दिन में ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया था क्योंकि वो संवार्ड के थे। बस यही है कि हम लोग पिछड़े, इसलिए हमें 2 साल से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वो सिर्फ 2 दिन में लेके गए थे क्योंकि वो संवार्ड के थे। हमारी समस्या हम अपने मंत्री से नहीं करेंगे, जो हमारे पिछड़ों के मंत्री हैं उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। उनसे कहने हम अपनी समस्या जाते हैं, हम वहाँ से पिट के और घसीटते हुए और बुरी तरह गाड़ी में भर के तब यहाँ आते हैं, और हमसे इतना उल्टा सीधा कहा जाता है कि हम आपको बता नहीं सकते। राम राज में क्या होता था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था क्या? नहीं था ना। नहीं। हाँ, तो बस वही राम राज है कि अब जो शूद्र पढ़ लिखे हैं तो उनको नौकरी मत दो। आज हम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए, ये भी तो पिछड़ों के ही नेता है ना। ये हमारे वोटों से ही तो हैं, वो पिछड़े चिल्लाते हैं कि हम पिछड़ों के लिए ये कर रहे हैं, हम पिछड़ों के लिए वो कर रहे हैं। आज हम इनके यहाँ गए अपनी गुहार लेके, हमसे कोई नहीं मिला। हमसे कहा जाता है कि हाँ आपको मिलवाएंगे, और किसी को नहीं मिलवाएंगे। रामराज यूपी में है तो आपके हिसाब से रामराज क्या है? हम पूछ रहे हैं आपके हिसाब से रामराज क्या है? हाँ, रामराज में क्या होता था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था क्या? नहीं था ना। नहीं। हाँ, तो बस वही रामराज है कि अब जो शूद्र पढ़ लिखे हैं तो उनको नौकरी मत दो। हो तो वही रहा है, वही हो रहा है। शूद्रों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब बाबा साहब ने अधिकार दे दिया तो सोचे अब कैसे निपटे। तो रामराज आप बार यही बोले रामराज आ गया, तो क्या रामराज आ गया है? हमको एक रामराज की विशेषताएं तो बताइए आप। सरकार, हाँ, रामराज में योगी जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबका विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश से किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, और आप लोग 500 दिन से धंधे पर बैठे हैं। तो ये अन्याय दिख नहीं रहा है, अब यही तो दिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि नहीं दिख रहा है उनको, तो हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग लगातार कई सारे नेताओं के घर भी गए, पिछड़े नेताओं के घर भी गए, तो क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ? कोई नहीं, वो तो सब मुखौटे बना दिए हैं, तो बस कोई बोलने की तैयारी नहीं। क्या कह रहे हो आप? क्या कहना चाहते हैं आप कि मीडिया में दिखाया रोज़ जा रहा है कि हम मंत्रियों के घर पे अपनी गुहार लेके जाते हैं, अपना कहने जाते हैं, और बताइए जनता ने उन्हें चुना है। हमारी समस्या हम अपने मंत्री से नहीं करेंगे, जो हमारे पिछड़ों के मंत्री हैं उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। उनसे कहने हम अपनी समस्या जाते हैं, हम वहाँ से पिट के और घसीटते हुए और बुरी तरह गाड़ी में भर के तब यहाँ आते हैं, और हमसे इतना उल्टा सीधा कहा जाता है कि हम आपको बता नहीं सकते। क्या वहाँ पर आप पिछड़े नेताओं के यहाँ जाते हैं, वो तो कहते हैं कि पिछड़ों का भला हो रहा है, दलितों का भला हो रहा है, और आपने फोटो भी लगाई हुई है, अनुप्रिया पटेल है, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम पिछड़े नेता हैं, तो इन लोगों के यहाँ भी गए आप, वही स्थिति हुई यहाँ पे भी? हाँ जी, इनके यहाँ हमारे साथ यही स्थिति है। कल हम अपने ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं संदीप जी, इनके यहाँ गए। आज हम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए, ये भी तो पिछड़ों के ही नेता हैं ना। ये हमारे वोटों से ही तो हैं, वो पिछड़े चिल्लाते हैं कि हम पिछड़ों के लिए ये कर रहे हैं, हम पिछड़ों के लिए वो कर रहे हैं। आज हम इनके यहाँ गए अपनी गुहार लेके, हमसे कोई नहीं मिला। हमसे कहा जाता है कि हाँ आपको मिलवाएंगे, और किसी को नहीं मिलवाया जाता। सिर्फ झूठे आश्वासन दिया जाता है, झूठ बोला जाता है हमारे साथ। झूठ क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? वो इसके पीछे कारण ये लग रहा है, मुझे तो ये लगता है कि हाँ इन्हें भी आश्वासन देते रहो, इनको बहलाए रखो, इनको दबाए रखो, इनको जो न्याय चाहिए, इनको जो नियुक्ति चाहिए वो इन्हें दी ना जाए, और फिर भाई ये अपनी कुर्सी भी तो बचाना चाहते हैं ना। और सरकार आप लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? जैसे कई सारे यहाँ पर जो हैं अभ्यर्थी वो यही कह रही हैं कि वो पिछड़े हैं, ये दलित हैं, इस वजह से उनको नियुक्ति नहीं मिल रही। आपको भी यही लग रहा है? हाँ जी, मेन कारण तो यही है कि हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, एससी वर्ग से आते हैं, इसीलिए हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। अन्य पिछड़ा आयोग ने भी माना है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है, उन्होंने सीटें भी बताई कि हाँ इतनी सीटें हुई, इनके साथ घोटाला हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने अपनी कमेटी गठित की, उन्होंने भी माना कि हाँ इतनी सीटें इनको मिलनी चाहिए। तब हम लोग की 6800 की सूची आई, फिर भी हम लोगों को अभी भी हम लोग वो सूची आए हुए 2 साल हो गए हैं और अभी भी नियुक्ति नहीं मिली है। तो आप लोग कह रहे नियुक्ति नहीं मिली, आप लोग कह रहे घोटाला हो गया 6800, और सभी सरकार भी मान ली। मगर सरकार जब ये कह रही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है और 6800 घोटाला भी हो जा रहा है, तो दोनों चीज़ करनी और कथनी में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? ऑन द कैमरे के सामने जो पिछले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा है, आपके पास होगा रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है, और भी मंत्री हैं ऑन द कैमरा इस बात को कहते हैं कि हाँ आपके साथ अन्याय हुआ है, पर मानते सब हैं कि आपके साथ अन्याय हुए, पर हमारा हक, अधिकार, न्याय हमें कोई नहीं देता, हमें नियुक्ति पत्र कोई नहीं देता। नियुक्ति पत्र नहीं मिलता जी। मामला नियुक्ति पत्र पे ही रुक जाता है सर, इसलिए रुक जाता है कि हम लोग दलित पिछड़े हैं, इसलिए सरकार देना नहीं चाह रही है नियुक्ति। जी सर, यही पूरा कारण। जी सर।
तो आप लोगों आज हम लोग भी सवर्ण होते तो सरकार हम लोग कभी दे दी होती नियुक्ति पत्र। आज 2-4 साल से हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। सरकार बड़े बड़े जुमलेबाज है। ये सरकार हमेशा कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी को सड़कों पर पढ़ा लिखा घसीटो। वही है सरकार, ये हम लोगों के साथ इससे दुर्व्यवहार कर रही है। हाँ, क्या कह रहे हो? एक 69,000 से पहले एक वैकेंसी आई थी 68,000, तो उसमें जो है 6,000 सवर्ण के बच्चे यहाँ पे 2 दिन धरना दिए थे, सिर्फ 2 दिन अपनी नियुक्ति के लिए। उनको 2 दिन में ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया था क्योंकि वो सवर्ण के थे। बस यही है कि हम लोग पिछड़े, इसलिए हमें 2 साल से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वो सिर्फ 2 दिन में लेके गए थे क्योंकि वो सवर्ण के थे। उनकी कोई लिस्ट भी नहीं आई थी, उनका कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सिर्फ धरने पे बैठ गए क्योंकि वो सवर्ण के थे। 6 2 दिन में मिल हाँ, उनको 2 दिन में मिल गई थी नियुक्ति और हम लोग को नहीं मिला था। उनको मिठाई खिला के भेजा गया। अच्छा, आखिरी आप लोगों को सवाल करेंगे, क्या उम्मीद है इस 5 साल में इस सरकार में मिल जाएगा, 24 के पहले मिल जाएगा, या और भी संघर्ष करना पड़ रहा है? अभी क्या दिखाई दे रहा है? 2 साल से तो हमको दिख रहा है कि हम संघर्ष ही करते चले आ रहे, क्योंकि जब उन्होंने अपनी गलती मानी, लिस्ट भी निकाल दी, उसके बावजूद भी हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। और 2 साल से मैं ऐसे परेशान ऐसा तो है नहीं कि उनको दिखाई नहीं दिया होगा कि हम लोग 2 दिन से कैसे कैसे झेल रहे हैं। या तो वो अपनी आंखें बंद कर रखे, उनको देखना ही नहीं, या तो हम लोगों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पिछड़े हैं तो चिल्लाते रहते हैं, इन पे ध्यान मत दो। पिछड़े हैं चिल्लाते रहते हैं, ध्यान मत दो।